रोलिंग। दीदी सुदर्शन जी, आपने एक विज्ञप्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले ली है कि कानून भी पास हो चुका है कि 23%, 33% महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि महिलाएं हमारी हर एक क्षेत्र में, कोई भी आज ऐसा फील्ड नहीं है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, कोई भी वर्ग हो। आज महिलाएं ट्रेन चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं, लड़ाकू जहाज भी चला रही हैं, साइंटिस्ट हैं, देश के ऊंच पदों पर हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने किया, ये बहुत खुशी की बात है। परंतु हमारा ये है कि वैल्यूज जो हैं वो मानव जीवन की, देश की फाउंडेशन है। फाउंडेशन मजबूत होती है, अच्छी होती है, तब वो बिल्डिंग मजबूत बनती है। तो महिलाओं के अंदर भी वो हमारी जो प्राचीन भारत की इतनी महान संस्कृति है, वो संस्कार हैं जो हम, जिन संस्कारों संस्कृति के कारण हम आज मंदिरों में देवी देवताओं के गुण गाते हैं, महिमा गाते हैं। तो नारी के अंदर वो वैल्यूज आ जाएं तो नारी देश का नक्शा बदल सकती है। अगर उसके अंदर वो सारी वैल्यूज हैं भी, लेकिन और भी अगर आए तो एक वैल्यू बेस्ड नारी उसमें सशक्त हो जाए, तो उसमें एक जागृति आ जाए, आध्यात्मिक जागृति हो, तो वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। और हमारी सरकार महिलाओं को आगे ला रही है, ये बहुत हमें खुशी की बात है। और इसमें जो हमसे सेवाएं लेना चाहें, हम करने के लिए हाजिर हैं। जब हमें कहें तो हम वो जागृति, वो आध्यात्मिकता, वो वैल्यूज, वो शक्तियाँ, वो गुण, वो भारत की नारी में शुरू से था और है भी। लेकिन पुनः अगर उसमें नारी ध्यान दे तो उस आधार पर नारी भारत को स्वर्ग बना सकती है, जन्नत बना सकती है, और राम राज्य भी आ सकता है। और हमारे देश में बहुत ऐसी प्राचीन हम सुनते आए हैं, जैसे अ, शिवाजी महाराज थे, उनको भी उनकी माँ ने ही ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके इतना महान वीर बना दिया था। तो इस प्रकार नारी जो है, जो कहा जाता स्वर्ग का द्वार है, उसके हाथ में स्वर्ग की चाबी है। तो इस देश को वो ऐसा बनाने में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती है। हमारे इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 60,000 के करीब समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, जो देश विदेश में सभी सेवा केंद्रों का संचालन कर रही हैं। तो नारी शक्ति को 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा शिव, जिन्होंने उसी समय नारी को फुल आरक्षण दिया और एक शिव शक्ति, एक पूरी एक सेना की तरह बनाई। शिव शक्ति माना परमात्मा शिव को याद करके उनसे शक्ति प्राप्त करना, उनके गुण अपने जीवन में धारण करना। तो ये भगवान जो त्रिकालदर्शी हैं, उसी समय उन्होंने इतना नारी को सम्मान दिया, आगे लाया, और सारा ये यज्ञ उनके द्वारा संचालित हो रहा है। तो हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो आध्यात्मिक जागृति के लिए महिलाओं में, बाकी तो बहुत कुछ हिम्मत, साहस, बहुत हम पढ़ते हैं महिलाओं के बारे में। अब पिछले दिनों देखो आप, युद्ध में हमारी वो महिलाएं थी दो, क्या नाम था उनका, अ, उनका हमने पढ़ा कैसे वो लड़ाकू जहाज भी चला के इतना सब उन्होंने बहादुरी का काम किया। तो बहुत अच्छी अच्छी नारियां हैं, लेकिन सब ही बने, सब ही ऐसे बने
तो ये भारत हमारा बहुत ऊंच महान बन सकता मेरा है। एक सवाल रहेगा, जिस हाँ तरह जी। से ये 2029 में इसको लागू किया जाएगा, हाँ, इस तरह का प्रयास इससे पहले की सरकारों ने भी किया, लेकिन ऑपोजिशन ने जो है डंडा डाला और ये जो 33% का जो है आज